प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस पहले दिन की सभा में आए हुए सारे भाई बहन बच्चों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हुए धन्यवाद भी देता हूं। कई साल के पहले मैं इस शहर में वो कलीसिया के अंदर प्रचार किया हुआ याद है। एक दिन के लिए मैं आया था। अब मुझे बहुत साल हो गया, मुझे याद नहीं है कौन सा साल मैं इस खाता के अंदर आया। उसके बाद मैं अभी पहले बार इस शहर में एक खुले मैदान में अपने दल के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ सेवा करने के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर को दिया। बारंबार यहाँ के एक दो पासवान हमें चिट्ठी लिखते रहे, हमारे शहर में आइए आइए, लेकिन मेरे पास समय नहीं रहा। दूसरा, परमेश्वर की अगुवाई नहीं होने के चलते मैं इस शहर में पहुंच नहीं सका। फिर हम लोग प्रार्थना करने के समय हर एक साल हम इस प्रकार खुले मैदान में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े पैमाने में 10 जगह में हम क्रूसेड को चलाते हैं। और इसके अलावा हम छोटे छोटे गांवों में 3 दिन की सभा चलाते हैं। उसमें से जब प्रार्थना कर रहे थे, हमारा भाई विनोद जो जमनिया में काम करते हैं, उन्होंने कहा भैया हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी आप ये काम कीजिएगा, क्योंकि उनको डांट करके डिस्ट्रिक्ट एडवांसमेंट टीम का लीडर करके कहा नहीं चलते। उन्होंने कहा जरूर हमारा सेवक भाई वहां नहीं है, हमारा सेवक भाई वहां नहीं है, तो भी आप हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, जिला का उस बड़े शहर में आपको पधारना जरूरी है करके उन्होंने मुझसे विनती किया। हम लोगों ने प्रार्थना किया और सोचा यहाँ के कलीसियाओं के लिए मदद हो जाए, हमारे प्रचार के द्वारा लोगों के अंदर वचन की दृढ़ता आ जाए, लोग परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए चाहे। अगर हम किसी एक चर्च के साथ जाएंगे तो शायद अन्य लोगों को तकलीफ होगा करके हम लोगों ने एक आम मंच पर अपने ही खर्चा के साथ यहाँ आके आपके साथ बर्ताव करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। और यहाँ के कलीसिया के पासवानों ने जो कोई इसमें साथ दिया, आपके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप किसी कलीसिया के क्यों हो या आप अपने पड़ोसी को लेके आए हो, कोई बात नहीं, आपको परमेश्वर बड़ी आशीष देने पाए। लेकिन मैं लगातार खाने के लिए चाहता हूँ, कल और परसों भी यहाँ पर सभा रहेगी। ये सभा कोई मकसद के साथ नहीं, केवल सच्चाई को, सच्चे वचन को, परमेश्वर के लोग इसके अलावा भारत के जनता जानना है, इसलिए इस सभा को हम चलाते हैं। एक हफ्ता के पहले हम आरा शहर में थे, वैसे ही हर एक महीना में कुछ न कुछ हमारे कार्यक्रम जारी हैं, ताकि इस भारत वर्ष के लोगों को परमेश्वर की आशीष, सही परमेश्वर की आशीष उपलब्ध होना है। इसलिए हम आपके शहर में आए हैं। और कल मैं आपसे कहूंगा, कल की सभा में अपने पड़ोसियों के लेके आइए, चाहे वो कोई भी क्यों हो, किसी भी हालत में क्यों हो, उनको लेके आए, ताकि प्रभु का आत्मा उनको छूने पाए, जिसके द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने पाए। मैं यहाँ जितने हमारे भाई लोगों ने मेहनत किया एडवर्टाइजमेंट करने में और इस मैदान को तैयार करने में, हमारे साथ आए हुए सारे लोगों को प्रभु के नाम से धन्यवाद देता हूँ। जो स्थानीय लोगों ने जितना मदद का हाथ बढ़ाया, आपके लिए परमेश्वर उस प्रकार आशीष को देने पाए। मैं आज आपके सामने लगातार आज से लेकर परसों तक एक खास विषय के ऊपर, एक खास वचन के ऊपर कुछ प्रकाश को डालने के लिए चाहते हैं, जिसके द्वारा आप अपने जीवन के बारे में सही ढंग से समझ सकें और परमेश्वर की इच्छा का पहचान सकें। और परमेश्वर का वचन जो आज 2850 भाषा में अनुवाद किया हुआ है, इस परमेश्वर का वचन को आप अच्छी तरह से जान सकें, ताकि आप औरों को भी सुनाने वाले हो सकें। मैं एक ही वचन के ऊपर 3 दिन लगातार प्रकाश डालने के लिए चाहता हूं। हमारी बातों पर हमारे लोग मदद करेंगे, पढ़ के मदद करेंगे। पहले देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय में हम 25वां पद से लेकर पद को हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 7वां अध्याय उसका 25वां पद। इसीलिए जो उसके द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं,
वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता वो है। जो कोई यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उन लोगों को वो पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सर्वदा जीवित है। एक और बार इस वचन की प्रकाश में आपको ले जाने के पहले कुछ शब्दों की जानकारी में आपको मैं गहराई में ले जाने के लिए चाहता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई बातें एक ही वचन के अंदर परमेश्वर का आत्मा ने अपने वक्त के द्वारा लिख कर रखा है। कान खोल के सुनिए, मेरा बाइबल ऐसा किसी मनुष्य के दिमाग से निकली हुई बात नहीं है। मेरा बाइबल जिसके ऊपर मैं प्रकाश डालने के लिए यहां खड़ा हूं, इस किताब में और अन्य धर्म पुस्तकों में एक अंतर है। इसको समझने के लिए मैं समझाने के लिए भी कोशिश करूंगा। अन्य किताबें एक व्यक्ति ने किसी बात के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में लिखा, एक व्यक्ति ने लिखा, चाहे किसी भी धर्म के क्यों न हो, एक ही व्यक्ति ने लिखा। यहां तक लोग कहते हैं ये आसमानी किताब, आसमान से उतरा हुआ करके जब लोग कहते हैं उसको भी एक ही व्यक्ति ने लिखा। परंतु मेरे हाथ में जो बाइबल है, ये 40 व्यक्तियों ने लगभग 1600 साल में 40 प्रकार के काम करने वाले, 40 प्रकार के समय में रहने वालों ने परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाके, उत्साहित होके, प्रकाशित होके, प्रकटीकरण को पाके उन्होंने अलग अलग समय में लिखा। परंतु उन 66 किताबों को जब जुटाया गया है एक ही विषय को मानव जाति के लिए, चाहे वो हिंदुस्तानी क्यों न हो या चीन देश के क्यों न हो या अमेरिका के क्यों न हो, गोरे हो, काले हो, ऊंचे हो, नीचे हो, रईस हो, गरीब हो, सबों के लिए परमेश्वर के खत के रूप में मनुष्य के हाथ में दिया हुआ। विश्वास करने वाला एक ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। Why this book is a special book, sir? Why this book is special? I want to tell you, this book is not like other books. ये अन्य किताबों के समान है ही नहीं। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को देखिएगा, किसी भी धर्म ग्रंथ को देखिएगा, दुनिया में धर्मों का अंत नहीं है। बहुत धर्म प्रतिदिन उठता है, लेकिन सब धर्म ग्रंथों में और इस परमेश्वर के पवित्र बाइबल में यह विचार है, 40 लोगों ने 40 प्रकार के काम करने वाले, 40 समय के रहने वाले, 1600 साल के अंतर्गत में परमेश्वर के आत्मा पाके मानव जाति को परमेश्वर की पहचान कराने के लिए, मनुष्य की हालत को प्रकट करने के लिए, इस संसार की शुरुआत से लेकर आने वाले दिने और अनंत काल तक होने वाली बातों को लिख कर रखा। इसलिए इस बाइबल को मैं प्यार करता हूं, इसलिए इसको अनुकरण करता हूं, क्योंकि न केवल इसको पढ़ता हूं परंतु ये मेरे जीवन को परिवर्तित करता। हालेलुया! ये वचन के अंदर ये ताकत है, ये वचन के अंदर ये ताकत है। परसों दिन मेरे पास एक जन ने चिट्ठी लिखा, भैया मैं आपको जानता नहीं हूं, आपको देखा नहीं हूं, लेकिन मैं इंटरनेट के अंदर गया था। उन्होंने यही लिखा, मैं इंटरनेट के अंदर गया था, वहां पर रिलीजियस प्रीचिंग करके मैं डाला, मैं मसीह नहीं हूं, मैं मसीह नहीं हूं, परंतु मैं रिलीजियस बातों को, धर्म की बातों को जानने के चक्कर में मैंने जब इंटरनेट के अंदर गया, कंप्यूटर खोला, अपना लैपटॉप को खोला, वहां पर आपका नाम को जब मैंने देखा, मैं आपको जानता नहीं, देखा नहीं, परंतु मैंने क्लिक किया, आपका संदेश, ये एकदम ऐसा लगा मुझसे आप बातचीत कर रहे हैं। आपके संदेश, आप हमारा इंटरनेट में जाइएगा, मेरा हिंदी संदेश लगभग 300, तमिल संदेश 2000 और अंग्रेजी संदेश को, और कन्नड़ा में, मलयालम में और मराठी में और आप तेलुगु में मेरे संदेश को आप सुन सकते हैं। किसी ने, मैं नहीं जानता हूं, किसी ने उसमें गया
और जब उन्होंने मेरे संदेश जो इस प्रकार की सभा में बोला हुआ संदेश को उसने सुना, उसने कहा मालूम पड़ता आपने मुझसे डायरेक्ट बातचीत किया, मेरे बारे में आप पूरा पूरा बोलते आए, आपने मेरे तस्वीर को सामने रख दिया, इसलिए मैंने सोचा आपको चिट्ठी लिखूं। लेकिन मैं फिर दोबारा सुनने के लिए शुरू किया। जब दोबारा सुनने के लिए शुरू किया, आप सब जो कुछ बोलते हैं इस परमेश्वर के वचन से बोलते हैं। हाँ, इसलिए मैं एक बाइबल कर लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है। इसको पढ़ने में तो मन लगता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन आपके संदेश ने मेरे जीवन के, मैं 24 घंटा पीने वाला था। जिस दिन मैंने आपके संदेश को सुना, मुझको लगा एक आदमी मुझको धक्का दे रहा, छू रहा है। तब मैं समझा परमेश्वर का वचन जिसको आपने बताया मुझे छूया। अभी बाटल का याद नहीं आ रहा है, और मेरे दोस्त लोग आके बाटल सुंगाते हैं, मुझे उल्टी आ रहा है। आपके वचन मुझे परमेश्वर की ओर ले आया, इसलिए इस परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद। एक और बार हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। तुरंत कोई वहां पर कोने में कहता, अरे कई एक मसीह लोग तो चर्च जाता ही है, बाइबल पढ़ता ही है, पादरी को सुनता ही है, वो भी तो बाटल मसीह रहता है। आप कहेंगे लेकिन वो बाइबल पढ़ता नहीं है, वो खाली अपना नियम के अनुसार वो एक धर्म मानता है। लेकिन जो कोई वचन को सही ढंग से देखेगा, ये छोड़ेगा नहीं, ये परिवर्तन करने का ताकत रखता है। हालेलुया। बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिए। इसलिए इस बाइबल की बातों को अगर आप पढ़ते हैं, एक वचन के अंदर सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर एक बहुत बड़ा संदेश को ला के रखने के लिए चाहता है। जिस वचन को हमने पढ़ा था इब्रानियों के 7वां अध्याय का 25वां पद में, उसमें आप एक बात को देख सकते हैं। मैं 3 बातों को कम से कम उसमें से फिर से आपको याद दिलाने के लिए चाहता हूं। पढ़िएगा, एक और बार फिर पढ़िएगा। इसलिए जो उसके द्वारा, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, पूरा उद्धार कर सकता है। क्योंकि भैया कैसा वो पूरा उद्धार कर सकता है? क्योंकि वह उनके लिए, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। इसका मतलब मेरा प्रभु यीशु मरा नहीं है, वो जिंदा है। विश्वास करने वाला एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। दुनिया में आए हुए सारे लोगों की मृत्यु हो गई, कितने महान भी हो, वो समाधि हो गया। नजदीक में एक साधुनी, वो बैठ के वो खाए बिना रही, 35 दिन के बाद वो ऐसे ही मर गई। लोगों ने कहा समाधि हो गई, खत्म हो गई। दुनिया में कई लोग आए, जरूर बड़ा बड़ा काम किए होंगे, बड़े बड़े कामों को किए, लेकिन उनका खबर अभी तक बंद पड़ा है, किसी का खबर खुला नहीं है। लेकिन मेरा यीशु जिसके बारे में मैं प्रचार करता हूं, उसका खबर केवल खुला है। और वहां के लोग जब ढूंढने के लिए उसके चेले गए थे, उसके स्वर्गदूत ने कहा वो जिंदा है, वो यहां नहीं है, आज भी जिंदा है। मेरा बाइबल बतलाती है सर्वदा जीवित है। मैं आराधना करता हूं एक मुर्दा को नहीं, एक मूर्ति को नहीं, मैं आराधना करता हूं मेरा जिंदा परमेश्वर को, जो जीवित है, सर्वदा जीवित है। हालेलुया। न केवल सर्वदा वो जीवित है, एक और बात को देखते हैं, जीवित रह के क्या करता है? मेरे लिए विनती करता है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगले साल यूपी में इलेक्शन आएगा, हमारा अखिलेश जी आएंगे, मुलायम सिंह जी आएंगे, हमारे अन्य नेता लोग आएंगे, राहुल जी आएंगे और मोदी जी आएंगे। सब बोलेंगे आप ही लोगों की चिंता हमारे ऊपर है। लेकिन अगले बार जीतने के बाद उनके पास जाइएगा, अरे उसको भगाओ करके, कुत्ता से भगाएंगे या पुलिस से भगाएंगे। लेकिन मेरा यीशु, मैं कितना भी गया गुजरा हालत में हूं,
कितना भी दरिद्र हूं, जितना भी कमजोर हूं, मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसके द्वारा परमेश्वर के निकटता में आने के लिए यत्न किया, विश्वास किया, मेरे लिए विनती करता है। हालेलुया। हम इसलिए गाते हैं, विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा। मनुष्य चाहता है कि मुझे कोई परमेश्वर के पास ले जाए। कोई मान लीजिए कोई कहीं नौकरी मिलना है तो मनुष्य चाहता है कि हमें कोई नौकरी दिलाने के लिए मंत्री जी के पास कोई ले जाए हैं, या ऑफिसर के पास कोई ले जाए हैं, डीएम साहब के पास कोई ले जाए, कितना अच्छा होगा। लेकिन अचानक एक आदमी आ गए, क्या तुमको डीएम के पास जाना है, मंत्री के जाना, चलो ना, हाथ पकड़ के आपका ले चलेगा। आप सोचेंगे कौन सा आदमी है भाई, अरे मेरा वो दोस्त है, चलो ना यार। ऐसा कहने से आप उछलेंगे उखलेंगे और जाके कह देगा इसका काम देना, जो इसकी इच्छा है उसको पूरा कर देना, कर देगा। तो आप उसका पाँव पर के, बाप रे बाप, मैंने सोचा था, मैं कल्पना भी नहीं किया था आप आएंगे करके। आज आपका सृष्टिकर्ता, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। जिन बातों को आप देखते हैं वही सृष्टि करता है। आदि में से वो था, वो सृष्टि किया है। वो सृष्टि करता आपका हाथ धर के आपके लिए विनती करने के लिए, ले जाने के लिए तैयार है। भारतवर्ष के लोग इस यीशु को ही कहते हैं, अरे विदेशी धर्म। विदेशी नहीं है, वो हमारे ही आदमी है, हमारे ही है। क्योंकि बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय में उसी किताब के अंदर क्या लिखा है, 14 पद। इसलिए जबकि लड़के अर्थात आप और हम मांस और लहू के भागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, उनका सहभागी होके मनुष्य बन के आया, ताकि मृत्यु अपने मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली है, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिए। 17वां पद को पढ़ लिएगा। इस कारण उसके चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु
और विश्वास योग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्यों? यीशु मसीह जो सृष्टिकर्ता होके आपके लिए आया, आपको मुझको परमेश्वर के पास ले जाने के लिए, आपके लिए विनती करने के लिए। वो सर्वदा जिंदा है, इसलिए वो जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्यारों, इस संध्या के समय जब अपना कान खोल के आप सुनने के लिए यहां पर आए हैं, थोड़ा विचार को भी खोलिएगा। आप यहां पर आए हैं, यहां क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, जानकारी पाने के लिए जब आए हैं, मैं आपसे विनती करूंगा एक अच्छे विचार से, खुले विचार से मेरी बातों को सुनिएगा। मैं एक जीवित परमेश्वर जो आपके लिए वकालत करता है, जो आपके लिए विनती करता है, जो आपकी बातों को समझ के ले जाता है आगे, उस परमेश्वर के बारे में कहने के लिए आया हूं। ठीक, लेकिन मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं देने के लिए चाह रहा हूं। मैं एक शब्द के ऊपर ज्यादा जोर देने के लिए चाह रहा हूं, आज, कल और परसों वो यीशु मेरे लिए आपके लिए क्या कर सकता है। बाइबल बतलाती है पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। हेलो, ख्याल ध्यान से सुनिएगा। पूरा मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है वो मेरे लिए, आपके लिए एक संपूर्ण मुक्ति, संपूर्ण उद्धार, संपूर्ण आजादी को दिलवा सकता है। आप कहेंगे भैया इस शब्द अमलों को उतना समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? बाइबल बतलाती है वो हमें पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। इसका मतलब क्या भैया, अब बताइए करके मुझसे आप कहेंगे मैं आज, कल और परसों ये पूरा पूरा उद्धार का मतलब को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। पहले मुक्ति, उद्धार, आजादी, इन शब्दों को समझने के लिए आप कोशिश करेंगे, तब आप समझेंगे पूरा पूरा उद्धार, पूरा पूरा मुक्ति, पूरा पूरा आजादी का मतलब क्या है करके आप समझ सकेंगे। अगर आप आज का पेपर को पढ़िएगा, आज का पेपर में एक अजीब बात को आप पढ़े होंगे। अगर आप टीवी के देखे हैं, आप टीवी में भी इसको सुने होंगे। हम सबों को मालूम है जवाहरलाल नेहरू का यूनिवर्सिटी के अंदर जो गड़बड़ियां बीते दिन में मची थी, उसी में बिहार का एक लड़का जो पीएचडी कर रहा है, एक साधारण घर का लड़का है, उसकी मां आंगनवाड़ी में काम करके परिवार को चलाने वाली है। बिहार में आंगनवाड़ी में काम करने वाला का 3,000 रुपया महीना मिलता है। उसको पढ़ाने के लिए ताकत नहीं, परंतु इसने सरकारी मदद को पाके, यूनिवर्सिटी की मदद को पाके, विश्वविद्यालय की सहायता से पीएचडी करने के लिए वहां गया। वहां का यूनियन का लीडर बना। उसका नाम कन्हैया, जिसको आप जानते होंगे। कन्हैया को बीते दिनों में लगभग 23 दिन तक पुलिस ने वहां भीतर रख के रखा और केस चली और सारी बातें हुई। वकील लोग जाके उसको खूब मुक्का लगाए, ये तुम देशद्रोही है करके लोगों ने कहा था। वो क्या सच है क्या नहीं सच है हम नहीं जानते, कोर्ट के सामने है। परंतु ये एक बात को हम देखे हैं, क्या हुआ, उसको बेल देने में, उसको रिहा करने में 6 महीना के लिए वहां का न्यायाधीश ने उसको छुट्टी दिया। वे आंखें जब रात को पहुंचा, वहां बहुत विद्यार्थी लोग जुट गए हैं, उनके बीच में उसने ये चिल्ला के कहा मैं देशद्रोही नहीं हूं। तब क्या द्रोही है भाई? आपने आजादी आजादी करके चिल्लाया, क्या चिल्लाया करके जब लोगों के दिमाग में बातें उठी, उसने कहा मैं हिंदुस्तान से आजादी नहीं चाहता हूं, हिंदुस्तान में आजादी चाहता हूं। बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो आजकल की बातें इसको बतलाने से आपको मालूम होगा, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। उसने कहा I don't want freedom from India, but I want freedom in India.
हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था मेक इन इंडिया, इसने कहा फ्रीडम इन इंडिया, बस थोड़ा सा परिवर्तन किया। तो उससे पूछेंगे अरे भैया तुम तो आजाद पाया हुआ हिंदुस्तान में हो, महात्मा गांधी जी ने देश में इतना बड़ा आंदोलन चलाया और उसने कहा क्विट इंडिया करके अंग्रेजों को भगाया, क्विट इंडिया करके पूरा देश को उनके विरोध में खड़ा किया। अंग्रेज लोग पाने के लिए उन्होंने मोतीहारी शहर से क्विट इंडिया मूवमेंट को निकाला था, तब तो आजाद हो गया। 1947 अगस्त का 15 तारीख को हमारा देश आजाद हो गया, इसलिए ना मनाते हैं करके आप भी कहते होंगे, दुनिया कहती है। वो कहता है हम तो ये जानते हैं अंग्रेजियों के कब्जा से हमारा देश आजाद हो चुका है, अंग्रेजियों के हाबिल शाह से हमारा देश आजाद हो चुका, लेकिन जातीयता से हमारा देश अभी तक आजाद नहीं हुआ है। कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, कन्हैया कहता है, कन्हैया कहता है इस देश की आजादी की आवश्यकता है, इस देश की आजादी तब होगा हम यहां फ्रीडम को इन देश के अंदर पाएंगे। इसका मतलब मनुष्य के अंदर आजादी के लिए एक तड़प है। गरीब आदमी से पूछिएगा अरे भैया तुमको क्या चाहिए, वो कहेगा मुक्ति, गरीबी से मुक्ति चाहिए। बीमार आदमी जो सालों साल दवाई खाते खाते थक गया, जो बहन डॉक्टर के पास जा जाके एकदम अपना तंदुरुस्त को और खो के खराब हुई, उससे पूछिएगा हाँ आपको क्या चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए इस बीमारी जो मुझे सता रही है। चाहे गरीबी से हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे समाजवाद जो हमें सताता है जातीयता उससे हो, या अन्य बातों से हो, मनुष्य के अंदर एक तड़प है, मैं आजाद हूं, मुझे आजाद होना है, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए करके हर एक व्यक्ति चाहे कहीं के भी रहने वाला क्यों न हो उसको चाहिए। मैं एक बार अमेरिका में ह्यूस्टन नाम करके एक जगह में प्रचार करने के लिए गया था। अमेरिका के एक ऐसा शहर है जहां पैसा की कमी नहीं है। अगर आप ह्यूस्टन शहर में जाएंगे देखते ही पता चलेगा बहुत अमीर शहर है, पैसा की कमी नहीं है, सारे रईस लोग वहां रहते हैं, सारे कारखानाएं हैं, सारे प्रकार के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंजिलों को आप देखेंगे। तो वहां जब मैं गया था, वहां एक जवान मेरी सभा के बाद आके बोलने लगा मुझको 5 मिनट आप दे सकते हैं, अकेले मैं आपसे बातचीत करने के लिए चाहता हूं। मैंने कहा जरूर भैया, मैं इसलिए आया हूं, इतना दूर मैं आया हूं, आप लोग जैसे लोग जिसके लिए मदद करें, सलाह दे सकें, परमेश्वर के प्यार और परमेश्वर की सामर्थ को पहुंचाने के लिए मैं इतना दूर यात्रा करके आया, मैं जरूर दूंगा। बहुत लोग आए थे, सबके लिए मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करके भी चले गए। एक अकेले रह गया, मेरे लिए जो 5 लोग इंतजार कर रहे थे वो कोने में खड़े थे। मैंने इस जवान को एक कोने में ले गया, मैंने पूछा क्या है भाई, मैं भी परमेश्वर के वचन को तो सुनता हूं, मेरे माँ बाप भी वचन को सुनते हैं, मैं भी कभी कभी गीत गाया करता हूं, लेकिन मुझको एक चीज से छुटकारा नहीं मिल पाती। मैंने कहा क्या है? मैं प्रतिदिन कंप्यूटर में जाके जितनी गंदी बातों को देख सकता हूं उसको देख के बिना मैं सो नहीं पाता हूं। अच्छे घर हैं, मां बाप का प्यार का कमी नहीं है, मेरी एक ही बहन है, छोटी है, मुझ पर लग जाती है, एकदम प्यार देती है, परंतु मेरी बहन मुझसे केवल 2 साल छोटी है, सुंदर है, परंतु मैं इस गंदे आदत में फंसने के चलते, कंप्यूटर के अंदर से आने वाली सारी गंदी पिक्चरों को देखने के चलते, मेरी बहन जो मेरी मां के कोख से निकली,
मेरे बाद मुझे उसने पैदा किया, मुझसे इतना प्यार से मुझे प्यार देती है, खाना खिलाती है, मेरे कपड़ों का आयरन करके देती है, मुझे सारी सेवा करती है, मेरे कमरा को साफ करती है। लेकिन मैं इस गंदे आदत से पड़ने के चलते अपनी बहन मेरे कमरा में साफ करने के लिए चली आती है, मेरे अंदर उसके बारे में गलत विचार आता है। कई बार मैंने उसके जबरदस्ती के साथ पकड़ के उसके साथ गलत व्यवहार करने के लिए कोशिश किया, लेकिन पता नहीं डर के मारे, मां बाप के प्यार के चलते मैं रुक जाता हूं। परंतु दिन प्रतिदिन इस गंदगी में फंसने के चलते मैं यहां तक पहुंच रहा हूं। आगे शायद मेरे बहन को मैं ही भ्रष्ट कर दूंगा करके मालूम हो रहा, मुझे आजादी चाहिए। कल उत्तर प्रदेश के पेपर में 2 भाई लोग, एक का 12 साल, एक का 15 साल, बीच में एक बहन है 13 साल की। 12 साल का लड़का और 15 साल का लड़का दोनों अपने बहन को जबरदस्ती के साथ भ्रष्ट करके खराब कर दिए हैं, गैंग रेप कर दिए करके। जब मैं पेपर में पढ़ रहा था, मैंने अपने पत्नी से कहा, दुनिया क्या हो रहा है। प्यारों, इस संध्या के समय मनुष्य कितने पैसा भी रखता है, कितने प्रेम भी पाता है, कितने सुंदर वातावरण में रखा जाएगा, वो आजादी के लिए चिल्लाता है। शायद गरीबी से आजाद पाने के लिए चाहेगा, उसके लिए पैसा फेंक के ठीक कर सकते हैं। अगर बीमारी के लिए अगर आजादी चाहेगा, चाहे अच्छे डॉक्टर या अच्छे इलाज देने के द्वारा उसको आजाद किए जा सकते हैं। परंतु जब मनुष्य पाप से आजादी के लिए चिल्लाता है, मनुष्य अपने पाप के चलते तड़प तड़प के रोने लगता है, वो चिल्लाता है, मुझे कौन आजाद करेगा, कौन आजाद करेगा, कौन आजाद करेगा। इसलिए मैं कहूंगा, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल ये बतलाती है, इसलिए मैं उन वचनों को आपको दिखाने के लिए चाहूंगा। क्या इस प्रभु यीशु मसीह जिसके बारे में मैं प्रचार करता हूं, पूरा पूरा आजाद करने वाला, क्या मुझे पापों से पहले आजाद कर सकता है करके आप अगर प्रश्न पूछेंगे, मैं आपको परमेश्वर के वचन, मैंने कहा था जो 2850 भाषा में अनुवाद किया गया है, इन वचनों से आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं, जो परमेश्वर आपको पूरा पूरा विश्वास छुड़ा सकता है, उससे आप अवगत हो जाएं। मैं आपको यहां एक और बात को कहने के लिए चाहता हूं। 3 बातों से अगर पाप से आजाद चाहिए तो आपको 3 बातों से आजादी की आवश्यकता है। एक है पाप का दंड से आपको आजादी की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपने, हमने किसी ने किसी रूप में पाप की हैं। बाइबल क्या बतलाती है, पढ़िएगा, रोमियो उसका 5वां अध्याय है, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय में एक वचन को मैं आपके सामने लाने के लिए चाहता हूं। मेहरबानी से मेरे साथ उसको ध्यान से सुनिएगा। वहां का 10वां पद को पढ़िएगा। क्योंकि बैरी होने की दशा में, परमेश्वर की बातों को नहीं मान के बैरी होने के दशा में, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा, उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, परमेश्वर से हुआ। तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे, क्यों उद्धार नहीं पाएंगे करके कह के एक और पद को कहता, 12वां पद को पढ़िएगा। इसलिए
जैसा एक मनुष्य के द्वारा, सुनिए, कान खोल के सुनिए, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया, क्योंकि सबने पाप किया। कान खोल के सुन ले, आप कोई भी धर्म मानने वाला क्यों न हो, मेरे आवाज को आसपास में सुनने वाला क्यों न हो, आप कोई भी पढ़ाई करने वाला क्यों न हो, आप किसी भी परिवार से आए हो, मैं इस वचन को फिर से पढ़ के सुनाने के लिए चाहता हूं। कान खोल के सुन ले, पढ़िएगा। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। वाह, हाँ, क्योंकि सबने पाप किया। क्या भैया, अमेरिका के लोग मरते हैं? क्या भैया हिंदुस्तान के लोग मरते हैं? हाँ। क्या पाकिस्तान के लोग मरते हैं? हाँ। क्या रूस देश के लोग मरते हैं? हाँ। अरे भैया, दुनिया में जितने लोग हैं सबको ही तो मरते हैं। यह मृत्यु कहां से आई? जब गौतम बुद्ध बिहार में घूम रहे थे, किसी औरत आके, हे बाबा भिक्षा दीजिए, तो बुद्ध ने पूछा क्या है, कैसा बुद्ध भिक्षा दे? मेरे बच्चा मर गया, उसको जीवन दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, मैं एक कटोरी तुमको देता हूं, जाके एक मुट्ठी चावल लेके आना उस घर से जिस घर में मृत्यु हुआ ही नहीं। ये बेवकूफ औरत सोच समझ नहीं, सबके घर में जाके थोड़ा सा भीख मांगेगी, एक मुट्ठी चावल दीजिएगा, लोग लेके आएंगे, अब पूछेगी, अब डालने के बाद हमको सब है, इस घर में कभी मृत्यु हुआ? अरे कितने लोग मर गए, तो चले आ जाती। गांव घूम के फिर आखिर में बुद्ध से, गौतम बुद्ध से बोलने लगी, भैया तो हमको एक घर भी नहीं मिला जहां मृत्यु नहीं है। अरे मृत्यु तो रखा हुआ सबके लिए। गौतम बुद्ध ने बताया, वो चली गई। सुनिए, अब कितने बड़े आदमी भी क्यों न हो, कितने पैसा रखने वाला भी क्यों न हो, एप्पल कंप्यूटर का निर्माण करने वाला स्टीव, 53 उम्र में उसके कैंसर आया पैंक्रियास में। दुनिया का बिल गेट के जैसा बहुत बड़ा धन रखने वाला व्यक्ति, दुनिया में सबसे ज्यादा कंप्यूटर बनाने वाला बिल गेट के पास है। वैसे ही एप्पल कंपनी भी कंप्यूटर बनाता है, मोबाइल बनाता है, सब कुछ बनाता है। उसका वाइस प्रेसिडेंट, उसका एकदम एसोसिएट, उसका मालिक के साथ पूरा शेयर होल्डर, जो कैंसर आया, मृत्यु उसको निकाल दी। कल 56 बरस का एक व्यक्ति जो क्रिकेट में बहुत नाम कमाया ऑस्ट्रेलिया में, 56 बरस का था, मर गया कैंसर से। आज हमारा पूर्व लोकसभा स्पीकर संगमा जी 68 साल में मर गए। अरे आप ऊंचे पदवी में रहिए या पैसा रखिए, मृत्यु आपका घर का दरवाजा खटखटाएगा ही। मेरा धर्म शास्त्र बाइबल बतलाती है, सबको ही मरना है। हाँ? मृत्यु को रोकने के लिए पैसा के पास ताकत नहीं, आपका कुश्ती से ताकत नहीं, क्रिकेट से ताकत नहीं। तब आप पूछेंगे, भैया मृत्यु कहां से आई? मेरा धर्म शास्त्र बतलाती है, एक ही मनुष्य के द्वारा मृत्यु इस संसार में चले आए। इसलिए हम गाते हैं, पाप के बादल सर पर छाए, गिरा हुआ तूफान, पाप
पाप के बादल सर पर छाए, गिरा हुआ तूफान, तुम बिना नैया कौन संभारे, मेरे प्रभु महान। आके बचा लो प्राण हमारे, सबके केवनहार, तेरे सन्मुख शीश नवाते, हे जग के करता। डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। हालेलुया। भाई, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ डाला। परमेश्वर ने एक ही फल को खाने के लिए मना किया। पहला आदमी आदम ने उसको खाया, अपनी पत्नी की बातों को मान के खाया, पति पत्नी दोनों खाए। बाइबल बतलाती है मृत्यु संसार में प्रवेश किया पाप के कारण। पाप के कारण वो सब लोगों में फैल गया, क्योंकि सब कोई पाप किए। इसलिए चाहे आप कहें ना कहें, माने ना माने, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है। पढ़िएगा रोमियो की 6 अध्याय का 23वां पद को पढ़िएगा। रोमियो की 6 अध्याय का 23वां पद को पढ़िएगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मृत्यु है, मृत्यु है। परंतु एक है, उसको बाद में दिखाएंगे। परंतु है, अरे भैया परंतु है, मेरे लिए आपके लिए एक उम्मीद है। उस परंतु के बारे में मैं पहले बतलाने के पहले मैं पहले बतलाऊंगा। पाप का दंड हम सबों के ऊपर लटकाया हुआ है। अब कोई भी जात क्यों न हो, कोई भी दशा में रहने वाला क्यों न हो, कोई भी धर्म मानने वाला क्यों न हो, पाप का दंड जो मृत्यु है, हमने सबने पाप किया, इसलिए पाप का दंड सबके ऊपर आया है। पहला स्त्री ने पाप किया परमेश्वर के विरोध में। परमेश्वर ने उसे कहा, जब तुम बच्चा जनेगी तुमको पीड़ा होगा। दुनिया में कोई ऐसा औरत है जब पीड़ा बिना बच्चा जन्म दे देती है? ऐश्वर्या राय, जो अमिताभ बच्चन की बहू, अभिषेक बच्चन की मेम साहब, हाँ आप तो जानते होंगे, वो ऐश्वर्या राय जो सिनेमा में काम करती है, उसको भी जब पहला बच्चा हुआ और वो कहने लगी मां होना चाहते हैं जो, उसको बच्चा का पीड़ा सहना जरूरी है। और मैं दुनिया का सुंदरी भी क्यों न हो, पैसा कमाने वाला क्यों न हो, दुनिया का अपना नाच से नचवाने वाला हो, लेकिन बच्चा जनने का समय आता है, मुझे भी पीड़ा सहने का जरूरत है। सही बात है कि नहीं? अगर आप सहमत करेंगे हालेलुया बोलिएगा। पाप से हमने इन सारी बातों को खमा के रखा। पाप ने हमारे जीवन में इन प्रकार की वेदनाओं को लाया। पाप ने हमारे जीवन में इस प्रकार की दर्दों को लाया। पाप ने इस प्रकार की दंड को लाया। पाप ने हमारे जीवन में, भले आप कोर्ट कचहरी से छिप सकते हैं। हमारा बिहार में नवादा में एक एमएलए साहब 15 साल की 10वां क्लास की लड़की को पकड़ के जबरदस्ती करके उसके साथ दुष्कर्म किए हैं। वो लड़की जाके पुलिस में कह दी, पुलिस अभी तलाश कर रही है, साहब कहीं तो जाके छिप गया है। पुलिस इधर उधर ढूंढ रहा, पता ही नहीं चला। इसलिए न्यायाधीश ने कहा, सुनो यार, उसके घर सब में छापामारी करो और उसको पूरा छीन लो, सरकार का कर दो। अभी तक साहब का पता नहीं है, लेकिन कहीं तो है। क्यों छिपा हुआ है?
एमएलए साहब क्यों छिपे हैं? लड़की के ऊपर हाथ लगाने के ऊपर तुमने अपने को छिपाया नहीं, अपना वस्त्र को उठा के फेंक दिया था, लेकिन अभी ये एमएलए साहब आप क्यों छिपे हैं? वो कहेगा पाप किया, पाप पीछा कर रहा है। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिए, 5 फरकने वाला का पाप पीछा करेगा ही। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई भी हो। हालेलुया हालेलुया। पुलिस तलाश कर रही है, कोर्ट तलाश कर रही है, हमारा नीतीश कुमार जी तलाश कर रहे हैं, और वो प्रतिदिन बुला के आईजी को बुलाते हैं, क्या हुआ रे भैया? कहां से चूहा जैसा चिप गया है। इराक में सदाम हुसैन नाम करके एक व्यक्ति था, उसने सोचा कि अरे अमेरिका के लोग मुझे पकड़ लेंगे करके चूहा किनारे भीतर घुस के बैठा था, लेकिन आखिरी में खोज खाज के उसको निकलवा के लोगों ने मार दिया। ओसामा बिन लादेन अल-कायदा का लीडर था। आज पेपर में लिखा है उसको पकड़ने के लिए कैसा जासूसी लगाया गया मालूम है? उसकी पत्नी दांत बनाने के लिए गई थी, अपना दांत का रिपेयर करने के लिए गई थी एक डेंटिस्ट ने उनके नए जानकारी में एक छोटा सा हमारा सिम कार्ड जैसा मोबाइल में लगता है ना, वैसे ही एक छोटा सा सिम कार्ड लगा दिया, और उस सिम कार्ड ने बतला दिया ये साहब कहाँ है। इसलिए दांत बनाने के लिए जाने समय थोड़ा होशियारी के साथ जाइए। सिम कार्ड लगा दिया कहाँ है, क्योंकि पत्नी को तो खोजेगा ही। इसलिए ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान का कहीं कोने में भी जाके पूरा घर के चारों तरफ बंदूक के साथ छिप जाएंगे, वहां छिप लगा हुआ बतला दिया पत्नी है, पत्नी जहां वहां पहुंच गया फौज। बगल वाला से हाथ पकड़ के बोलिए, दुनिया से छिपा नहीं सक रहे हैं, उस ईश्वर से कैसे छिपिएगा? पुलिस को घूस दे सकते हैं, जज साहब को घूस दे सकते हैं, मंत्री होने के चलते अधिकार का चलते दबा सकते हैं, लेकिन मेरा राजा, मेरा परमेश्वर जो राज करता है, उससे तुम और हम कभी नहीं छिप सकते हैं, क्योंकि पाप तुम्हारा पीछा करेगा। पाप का दंड भयानक है। तब आप कहेंगे भैया हम तो पाप किए हैं, हमारे ऊपर भी दंड है, तो हमको पहले उधार चाहिए दंड से। मैं 3 बातों को आज, कल और परसों बताऊंगा। पहले यह बात मैं कहूंगा, पाप का दंड से छुटकारा। कल पाप की सामर्थ से छुटकारा, परसों पाप की उपस्थिति से छुटकारा। ये 3 बातों के ऊपर मैं प्रचार करने जा रहा हूं, क्योंकि मनुष्य का उद्धार 3 बातों से होने की आवश्यकता। एक, पाप के दंड से उसको छुटकारा चाहिए। दूसरा, पाप की सामर्थ से उसको छुटकारा चाहिए। तीसरा, पाप की उपस्थिति से। मान लीजिए आप कितना भी पवित्र रहेंगे, बगल वाला सब गाली देने वाला रहेगा। मान लीजिए आप सिगरेट पीने वाला नहीं है, आपका चारों तरफ धूम्रपान करने वाला फू फू करके आपके ऊपर फेंकेगा, आपका कपड़ा भी महकता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है आपको पूरा 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 उद्धार करे। एक और बार ताली बजा के परमेश्वर के मनसा के लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। दुनिया में पाप करने वाला को नहीं चाहता। मां अपने बच्चे को, अगर बच्चे शराबी है, गुंडागर्दी करने वाला है, या दूसरों को दुश्मन बनाता है, उस बच्चा जब घर आता है, मां कहती है अरे बाप चले यार, मुंह दिखा मत। बाप नहीं चाहता है, कानून नहीं चाहता है, समाज नहीं चाहते। भले कुछ गुंडे लोग आपको चाहते होंगे, क्योंकि आप भी गुंडागारी करते हैं, वो भी गुंडा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं तमिलनाडु में। वो यूपी में ही रहता था, फिर तमिलनाडु गया, उसका पुराना आदत चले आया पाप करने का, पैसा कमाने का। किसी परिवार को अपहरण करके किसी जगह में जाकर बंद करके रखा था। साथी लोग 5 लोग थे, उनके साथ 10 लोग थे। 10 लोग मिलके पूरा परिवार को अपहरण करके कहीं लेके छिपा के रखा, और उसमें से वो घर का आदमी
कैसा कैसा था, निकल गए, पुलिस को बतला दिया, पुलिस आई, ये 4 लोग रह गए, बाकी लोग भाग गया। ये चिल्ला रहा, रे बचाओ, बंदूक तुम्हारे हाथ में, इन लोगों जेल में है। भागने वाला क्या कह के भागा मालूम? अरे बाप रे बाप, तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, तुम हमको भी फंसा दोगे, खत्म करोगे। क्योंकि मैं एक ही गीत को बहुत पसंद से गाता हूं, सबने गुनहगारों को नजरों से जब गिरा दिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीही मेहरबान अपने गले लगा लिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, देखा गया न आपसे कि मैं गुनाहों में पड़ा रहूं, देखा गया न आपसे कि मैं गुनाहों में पड़ा रहूं, मेरी नजाद के लिए तूने लहू बहा दिया, सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया। अभी आपके दिल में एक प्रश्न आता होगा, भैया आप कहते हैं पाप पाप पाप, क्या पाप हमको बताइए, बगल वाला हमसे ज्यादा पाप नहीं करता है, हम थोड़ी खून किए हैं, किसी को लेके मैं पार थोड़ी हुआ हूं। बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा पहला यूहन्ना 5वां अध्याय का 17वां पद, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय का 17वां पद को पढ़िएगा। सब प्रकार का अधर्म, सुनिएगा, मेरा धर्मशास्त्र बाइबल जो सारे लोगों के लिए है, सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, तो पाप है, परंतु ऐसा पाप, सुनिए बस, सब प्रकार का अधर्म पाप है। Every unrighteous act is sin. Sin. तो आप कहेंगे भैया हम लोग डुबकी मारते हैं, हम लोग गंगा के किनारे रहने वाले हैं, कितने बार डुबकी मारे हैं, ये सोचे थे हम लोगों को पाप चला जाएगा, वो पूर्णिमा में डुबकी मारेंगे चला जाएगा, और अमावस्या में डुबकी मारेंगे चला जाएगा। हमारा पूर्वकों ने कहा क्या आप हमारा पुण्य काम के थोड़ा सोचिए, और हम तो चींटी के लिए भी आटा खिलाते हैं, कुछ माँ खा रही है, हम तो चींटी के लिए भी आटा खिलाते हैं, घर वालों के लिए रोटी नहीं खिलाएगी लेकिन चींटी के लिए आटा खिलाएगी। भीख मंगा आएगा, माँ जी अभी ये खाना बना रहे हैं तो आ गया, लेकिन चींटी के लिए आटा खिलाएगी। आप कहेंगे भैया हमारा पुण्य काम को भी थोड़ा सा समझ लीजिए, हम लोग पुण्य नहीं करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल क्या बतलाती है, पढ़िएगा यशायाह नबी की किताब उसका 64 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसके 64 अध्याय में परमेश्वर का धर्मशास्त्र में क्या लिखा है उसको थोड़ा देखेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा। यशायाह नबी की किताब उसका 64 का 6 पद से लेकर पढ़िएगा। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। ये बाइबल किसी को छोड़ता नहीं है क्या? सब के सब हिमालय के ऊपर पर्वत में बैठने वाला बाबा जी के न हो, अपने को नंगा करके नागा बना हुआ बाबा जी के न हो, पोप साहब के न हो, पादरी के न हो, मौलवी के न हो। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाया हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सबके सब ध्यान से सुनिएगा। प्रभु जब कहता है वो झूठ नहीं बोल सकता,
वो सबको बराबर कहता, हमारा धर्म का काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान है, मैले चितलों के समान है। हम सब के सब, ये बाइबल क्यों भैया, सबको सबको, सबके सब, सबके सब, हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, पत्ते के समान मुरझाए जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। हमें वायु के समान उड़ा दिया। मेक इन इंडिया है कि नहीं, हम लोग एयर इंडिया हो जाते हैं। हमारा अधर्म का कामों ने हमें एयर इंडिया बना दिया। हेलो, सुनिए सुनिए, आपके अधर्म आपको एयर इंडिया बना देगा। कान खोल के सुन लो भैया, सुन लो, कान खोल के सुन लो। हमारे सब के सब धर्म के काम मैले चितले जैसा हो गया, गंदे कपड़े जैसा हो गया, छूने लायक नहीं रह गया। हमारा धर्म का काम है। अगर ऐसी बात है, मेरे लिए क्या उपाय भैया, मेरे लिए क्या उपाय है? मेरे लिए कुछ उपाय है, मेरे लिए कुछ बचने के लिए कोई रास्ता है? अगर हम सब के सब अशुद्ध हैं, हम ईश्वर के पास कैसा जाएंगे? ईश्वर के पास कैसा जाएंगे भैया? हम तो मुक्ति चाहते हैं, हम तो आजादी चाहते हैं, हम तो आजादी पाप से पागल चाहते हैं, कम से कम पाप के दंड से तो पागल चाहते हैं। पाप की सामर्थ के बारे में कल मैं ही बतलाऊंगा। पाप के दंड जो मेरे ऊपर लटकाया हुआ है, जो मुझे दंडनीय बना देता है। इसलिए मैंने उस गीत के गाया, सबने गुनहगारों को अपने नजरों से हटा दिया। एक और बार मैं इसको गाने के लिए चाहता हूं, अगर आप जानते हैं थोड़ा उसको मेरे साथ गुनगुनाए। सबने गुनहगारों को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीही में खैर अपने गले लगा लिया। सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया, देखा गया न आपसे कि मैं गुनाह में पड़ा रहूं। देखा गया न आपसे कि मैं गुनाह में पड़ा रहूं। मेरी नजाद के लिए तूने लहू बहा दिया, मेरे नजाद के लिए तूने लहू बहा दिया। तूने मसीही में खैरबा अपने गले लगा लिया। सबने गुनहगार को नजरों से जब गिरा दिया। एक मनुष्य न केवल हमारे जीवन में पाप गुस्सा, आपका उत्तर प्रदेश में एनडी तिवारी नाम करके एक मुख्यमंत्री थे, अच्छे आदमी थे करके हम लोगों ने सोचा था, अच्छा काम करता था, बहुत तारीफ हुआ। लेकिन जब आंध्रा का वो गवर्नर बन के गया, किसी औरत के साथ उन्होंने कुकर्म किया, वो उसका बच्चा हो गया, लेकिन उन्होंने पैसा दे के उसको विदा कर दिया। लेकिन बच्चा जब जवान हुआ, माई से पूछा, माई मेरी बाप कहाँ है? माँ बोलने लगी, किसी से नहीं कहना बेटा, एनडी तिवारी तुम्हारा बाप है। अब पत्रिका में पढ़े होंगे, अरे भैया बड़ा आदमी है, गवर्नर है, कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है, चीफ मिनिस्टर रह चुका है, और फिर उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर रह चुका। अरे अरे अरे, उसने कहा मेरा बाप के पास मुझे जाना है, जाने दो। तो उस दिन जे के एनडी तिवारी जी के पास किया, तिवारी जी मैं आपका बेटा हूं। भागेंगे नहीं, हम कोर्ट जाएंगे। कोर्ट गया, कोर्ट वाला ने कहा कैसा मालूम है तुम्हारा बेटा है, खून का जांच को। एनडी तिवारी ने कहा हम नहीं देंगे। कोर्ट वाला ने हाथ पकड़ के खींच के खून खींच लिया।
और साबुत कर लिया। एनडी तिवारी ने जो 30 साल के पहले गुनाह किया था पकड़ाया गया है, खून मिल रहा है, खून मिल रहा है, तुम ही इसका बाप है। अभी कह रहा हाँ हाँ वो मेरी पत्नी रहेगी, ये मेरा बेटा रहेगा, ये संपत्ति रहेगा, पकड़ाए जाने के बाद। ये भैया, क्योंकि बाइबल बतलाती है न केवल हमारे ऊपर पहला मनुष्य का पाप चले आया चले आया चले आया चले आया चले आया चले आया, सबको खराब कर दिया। इसके अलावा बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय में याकूब कहता है, थोड़ा पढ़िएगा, पहला अध्याय लिखा है 14 पद से लेकर पढ़िएगा। परंतु प्रत्येक मनुष्य अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। बाप रे बाप, अगर मेरा माँ बाप का पाप तो मेरे ऊपर लगा ही है, इसके अलावा मेरे अंदर भी अभिलाषा है, वो गर्भवती होके फिर मृत्यु को जन्म देती है, इसलिए मृत्यु दंड का योग्य है आप 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 अगस्टिन जबक कुमार भी। लेकिन अभी आपके लिए एक शुभ संदेश, आपके लिए एक सच्चे शुभ संदेश, जो परमेश्वर के वचन जो हमें दोषी ठहरा चुकी है, परमेश्वर का वचन जो हमें मृत्यु योग्य ठहरा चुकी है, उस परमेश्वर के वचन में उम्मीद की बातें कहती है। पढ़िएगा रोमियो उसका 7वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय, उसमें लिखा है 24 पद से लेकर 8 अध्याय का पहला पद को पढ़िएगा, पहला पद तक पढ़िएगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। यहां एक मनुष्य चिल्ला रहा, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर का व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। अतः अब जो मसीह यीशु में है, सुनिए कान खोल के, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। एक छोटी सी उदाहरण मिसाल दे रहे हैं। एक कोयला का ले लीजिए, काला है, हाथ में लेने के योग्य नहीं है, वो हाथ में लेने से हमारा हाथ भी गंदा हो जाता है, कपड़ा में ले सकते हैं, कपड़ा भी गंदा हो जाता है, रंग भी काला है, कोई काम का नहीं लग रहा, केवल कुत्ता भगा सकते हैं। कोयला का असलियत को आप नहीं पहचान सकते। अगर ये कोयला का टुकड़ा मिलेगा, अब उससे ज्यादा से ज्यादा काम लेना है, अगर ऐसे ही लेना है क्या करेंगे, कुत्ता को भगा सकते हैं बस। लेकिन अगर वही कोयला को आग में डाल दीजिएगा, उसका रंग, रूप, गुण सब बदल जाता है, उसका असलियत भी बाहर निकलता है। आपका परमेश्वर दंड देने के लिए नहीं बनाया, आपका दुनिया का नुकसान बनाने वाला के लिए रूप में बनाया नहीं, आपके केवल कुत्ता भगाने वाला के रूप में बनाया नहीं, आपके अंदर के खूबियों को निकालने के लिए चाहता है। आपको यह काम करना, जो मसीह यीशु में है वे इस दंड की आज्ञा, जो मृत्यु से बच जाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं। मैं अंत करने जा रहा हूं, कल मैं और विस्तारण रूप में बोलूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बोलने के लिए चाहता हूं। आप कहेंगे भैया हमको मसीहत नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। मसीहों को मैं देख रहा हूं, पियक्कड़ मसीह है, कैनी मसीह है, बीड़ी मसीह है, गांजा मसीह है, डंडीबाजी करने वाला मसीह है। वो अभी तक कोयला है, वो आग में आया नहीं, मसीह में आया नहीं, मसीह नाम रखा है खाली। लेकिन जो कोई मसीह यीशु में चले आया है, उसको गुण में परिवर्तन, रंग रूप में परिवर्तन, उसके भीतरी असलियत निकलने के जगह पर वो चले आता है। इसलिए मैं
चर्च के लिए मैं नहीं बुला रहा हूं, मसीह यीशु के अंदर आने के लिए बुला रहा हूं। फिर से पढ़िएगा 8वां अध्याय का पहला पद। अतः हाँ, अब जो मसीह यीशु में है, अब तो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर का आत्मा उनमें लग जाता है, उसी के अनुसार चलते हैं। मैं एक और बार उस वचन को आपको याद दिला के अंत करने के लिए जा रहा हूं। रोमियो का 6 अध्याय का 23वां पद को हमने पढ़ा था, एक शब्द परंतु, उसको फिर मैं याद दिलाने के लिए चाहता हूं, पढ़िएगा 6 का 23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह, सुनिए शब्दों को सुनिएगा, परमेश्वर का वरदान, इसको खरीद नहीं सकते हैं, दाम दे के नहीं कर सकते हैं, मेला में घूम के खरीद नहीं सकते हैं, कहीं डुबकी मार के खरीद नहीं सकते हैं, पहाड़ चढ़ के खरीद नहीं सकते हैं। ये दान है परमेश्वर का वरदान। हमारे प्रभु मसीह यीशु में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मैं अभी उस गीत को गाने समय मैं चाहूंगा, जो कोई भैया हमें मृत्यु दंड नहीं लेना है, परंतु अनंत जीवन को पाना, अनंत जीवन, जिस जीवन का अंत नहीं, ये शरीर के मृत्यु तो खत्म हो जाएगी, परंतु एक जीवन है जो अनंत जीवन, उस जीवन को पाने के लिए मैं यीशु के पास आता हूं। मैं ये गीत को बहुत पसंद के साथ गाता हूं। वो गीत ये है, उसमें ये लिखा है, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम कितना सुंदर, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन, तुझ में मिली है हमको सिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। आज अगर आपको क्षमा चाहिए, आपका किया हुआ पापों से क्षमा चाहिए, या क्षमादान देने के लिए यीशु खुले हाथ के साथ यहां खड़ा है। मैं आपके पाप के लिए मरा नहीं, यीशु आपके पाप के लिए मरा। मैं आपके लिए जीवन नहीं दिया, परंतु यीशु ने आपके लिए जीवन दिया। वो अपने खुले हाथ से कहता है, जो मसीह यीशु में है उसके ऊपर मृत्यु दंड की आज्ञा नहीं। अगर आप सचमुच में कहेंगे, भैया हमको मालूम हो गया, मैं मसीह को ग्रहण करने से नहीं, मसीह में होने से ही मेरा छुटकारा है, आजादी है, पाप का दंड से मुझे छुटकारा का आवश्यकता करके मैं समझ गया, मुझे चाहिए करके मैं इस गीत को गाने के समय आप चाहेंगे, मैं आपके लिए अगर दुआ करना है, आप अपना दाहिना हाथ को उठा के, मुझे पाप से संपूर्ण छुटकारा चाहिए, पाप की क्षमा में मैं आने के लिए चाहता हूं, पाप की छाया मेरे ऊपर मंडला रहा, मैंने गलती किया जाने अनजाने में, मुझे क्षमादान चाहिए। अगर यीशु मुझे क्षमा कर सकता है, अब हमारे लिए प्रार्थना करके खाने वाले, सच्चे दिल से खाने वाले पर दाहिना हाथ को उठा के, जितने लोग हाथ उठाए मेहरबानी से खड़े हो जाइएगा। मैं इस गीत को गाने के समय मैं आपके लिए दुआ करने के लिए चाहूंगा। अगर आपसे हो सके अब यहां सामने चले आए, मैं आपके लिए दुआ करने लेके, मैं इस गीत को गाने के समय आप सामने आ सकते हैं। यहां सामने, यहां बांस के पास चले आइए, भाई लो इधर, बहन लो इधर। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन,
यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन। ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हम पावन। ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। ओ तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। अपने हाथों को नीचे कर ले, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुने। बाइबल साफ बतलाती है जो यीशु मसीह में है वह नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। जो यीशु मसीह में है उनके लिए दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो आत्मा के, परमेश्वर के आत्मा के बल पर चलते हैं, अपने शरीर की अभिलाषा में चलते नहीं हैं। आप और हम, जैसा मैंने कहा, ये कोयला का टुकड़ा के जैसा है। हम हाथ में, किसी के हाथ में पड़ने से हम दूसरों का गंदा करने की ये ताकत रखते हैं, हमारे पास खूबी नहीं है। एक कोयला के टुकड़ा जैसा देखने लायक नहीं है, कुत्ता का भगाने के लिए केवल काम आ सकता है और किन्नी का, परंतु जब वो आग में डाला जाएगा उसका रंग रूप बदलने के अलावा उसके अंदर की खूबियां निकल के अन्य लोगों के लिए लाभ पहुंचाता है। इसी को यीशु मसीह में आने वाले, इसलिए मसीह लो भी आप क्यों न हो, आपके पैदाइश मसीह परिवार में हुआ क्यों न हो, आप कितने बड़ा बिशप की बेटी भी क्यों न हो, से कोई काम का नहीं। मैं कहने के लिए चाहता हूं, मेरी माँ मुझे 3.5 बरस में, जब मैं था, मेरे पहली किताब इसको पढ़ाई। मेरी माँ टीचर होने के चलते मैं पहली किताब इसी को पढ़ा 3.5 बरस से। 21 साल तक इसको पढ़ते रहा, लेकिन मुझे में कुछ भी नहीं रहा। एक दिन मैं अपना कमरा में चिल्लाने के समय यीशु के दर्शन को पाया। मैंने चिल्लाया, मैं पापी हूं, मुझे स्वीकार कर। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे स्वीकारा। आज लगभग 49 साल हो गया है, मेरा उम्र भी 70 होने जा रहा है। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह में नहीं होने से मैं मसीह परिवार में था, लेकिन मसीह का कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में जगा दिया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। इसलिए मैं अभी आप सो जो सामने आए, मैं आपको यीशु मसीह में बुलाता हूं। अपने दोनों हाथों का भी उठाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए और मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना के कीजिए। कहिएगा, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं तूने मेरे कारण जीवन दिया, मेरे जगह में होकर पाप को सह लिया, पाप के दंड को ले लिया। मैं विश्वास करता हूं, हे प्रभु यीशु, मुझे साफ करना, मुझे नया बनाना, मेरे अंदर अपना आत्मा को रखना, ताकि मैं तेरे आत्मा की अगुवाई में चलने पाऊं। मेरे ऊपर की दंड, जब पाप का दंड तेरे नाम से मिटने पाए। हाथ नीचे करके जोड़ के मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने हाथों को जोड़ के, आंखों को बंद करके, यहां खड़ा रहने के समय प्रभु आपको छूने के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु के ऊपर ध्यान लगाइए, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं।
और उस समय आपके अंदर जो बीमारियां हैं, हृदय की धड़कन के साथ यहाँ एक बहन है जिसका अचानक पल्पिटेशन ज्यादा हो जाता है, अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। अब पल्पिटेशन ज्यादा हो जाता है, तुरंत घर के लोग ले जाकर आपका बिस्तरा में लगाते हैं। आप यहाँ आई हैं, प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है। यहाँ एक बाई है जो बवासीर के कारण बहुत परेशान है, कई दवाई कर चुके हैं, लेकिन प्रभु आपको छूने के लिए आया है। यहाँ एक जमाना 54 दोष से प्रतिदिन चिंतित है, प्रतिदिन परेशान है, प्रभु का आत्मा यहाँ मंडल आ रहा है। आपके पाप से छुटकारा पाते पाते आपके शरीर की बीमारी को भी दूर करने के लिए प्रभु का आत्मा यहाँ कार्य कर रहा है। प्रभु आपको छूने के लिए आया है। यीशु जो आपसे प्यार करता है, जो आपसे प्यार करता है, हालेलुया। यहाँ एक बहन है, शादी होके 2 साल हुआ। आप बारंबार ये सोचते हैं हम आत्महत्या क्यों नहीं करते हैं, हम जल के क्यों मरने जाएं, क्योंकि परेशान हो रही है। तुम्हारा सास की बातें, तुम्हारे ससुराल की बातें तुम्हें तंग करता है, तुमको अंदर ये विचार का शैतान आता है, यीशु के नाम से तुम आजाद हो जाओ। शांता का राबा कृतना संताना की यीशु का आत्मा यहां मंडला रहा है। पवित्र आत्मा आपके बेडोल बातों को सीधा कर रहा है, आपकी टेढ़ी बातों को, टेढ़े विचारों को दूर कर रहा है। आपके अंदर परमेश्वर की कृपा दिखाई पड़ती है, आपके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतर रहा है। परमेश्वर की कृपा हालेलुया आपके अंदर उतर रहा है, आपका नया बनाने के लिए, आपके भीतर की विचारों को, भीतर की भावनाओं को, भीतर की लाचारियों को दूर करने के लिए मेरा यीशु का आत्मा यहां कार्य कर रहा है। Shankari Dena Shankara. Jesus' name, let the healing virtue flow. प्रभु सहायता कर, इन प्यारे लोगों को छू ले प्रभु, छू ले, छू ले, इनको छू ले, इनके ऊपर दया करके अपने कार्य में, इनके कंधे में लगा के इनके लिए चल। लगातार ये न केवल अपने लिए परंतु अन्य लोगों के लिए, अपने मोहल्ला के लोगों के लिए, परिवार के लोगों के लिए, गाजीपुर के लिए या आशीष का कारण होने के लिए तेरा आत्मा इनको अपनाने पाए हैं, वे तेरे ही रहने पाए। सहायता कर, सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर देखिएगा, ये मीटिंग कल और परसों तक यहाँ शाम को रहेगी। मेहरबानी से अपने पड़ोसियों से कहिएगा, उनके लिए भी चाहिए आज़ादी, उनके लिए भी आशीष चाहिए। कोई भी बीमार है उनको भी ले आइए, हम किसी के ऊपर हाथ नहीं रखने जा रहे हैं, परंतु प्रभु उनको छुएगा। अगर आज आप बीमार होके आए थे, आज रात भर जांचिएगा, घर में जाके जांचिएगा, अच्छा जांच के अगर आपको अच्छा लगेगा, कल मीटिंग के पहले हमारा वॉलंटियर्स को आके बतलाइए, मैं आया था मीटिंग में, परमेश्वर ने मुझे छुआ करके, कल हमारे लोगों को बतलाइए। अभी मैं किसी को बुला नहीं रहने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रभु के हाथ में सौंपने के लिए उस गीत को प्रार्थना के रूप में, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन मेरा तेरा है प्रभु। शैतान का नहीं छूने देना, उस प्रार्थना के साथ मैं आपको विदा करने जा रहा हूँ। उसके बाद हमारा डॉक्टर अशोक आपके लिए प्रार्थना करके आपको विदा करेंगे। याद रखिएगा, कल शाम को ठीक 6 बजे हम शुरू करेंगे। अगर पहले कुछ लोग आ जाते हैं गीत गाने के लिए, हमारे भाई लोग तैयार हो जाएंगे। कल भी एक छोटा सा नाटक को आप देखेंगे परमेश्वर के वचन के आधार पर, लेकिन कल पाप की सामर्थ्य से कैसा प्रभु आपको उद्धार करने के लिए चाहता। आज प्रभु यीशु पाप के दंड से आपको कैसा उद्धार करता करके मैंने दिखाया। कल मैं पाप की सामर्थ्य से किस प्रकार प्रभु आपको छुड़ाएगा करके दिखाने जा रहा हूं। आइए हम फिर दोनों हाथों को उठा के हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरे करुणा, तन मन धन
हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हाथों के हिला के हालेलुया, 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 हालेलुया।